अब आगे देखो बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हितोपदेश के मित्र लाभ को हम पढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे थे, अभी हम प्रसंग चल रहा है हमारा कि लघुपतक नामक कौवा वो हिरण्यक नामक चूहे से मित्रता करता है। उसकी मित्रता को देख करके मित्रता करना चाहता है। तो जो हिरण्यक नामक चूहा है वो कथा सुनाता है। किसकी? मतलब कथा सुना रहा है वो गीध और मार्जार की। ठीक है, सबसे पहले वो कथा सुनाता है मृग, काक और श्रृगाल की। उसके अंदर ही वो कथा सुनाता है गीध और मार्जार की कि कैसे वो लोग बिना कुल और सील को जाने ही मतलब किसी को आवाज़ दे देते हैं और वो लोग छल कपट करके उनको धोखा दे जाते हैं। तो जरदगव और बिडाल की कथा चल रही है। बिडाल जो कि क्या कहते हैं, जरदगव गीध के प्रति विश्वास उत्पन्न कर रहा है ताकि उससे मित्रता हो जाए। तो आगे उस कथा को पढ़ते हैं। तो बिडाल कहता है, अन्यच्च और भी अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निर्वते से तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। यानी कि जब अतिथि को निराश करके लौटाया जाता है तब क्या होता है उसके बारे में उपदेश देते हुए कहता है कि यस्य गृहात्, जिसके घर से अतिथि भग्ना से निराश हुआ प्रति निवर्तते लौटता है, से वह तस्मै दुष्कृतम दत्वा उसको अपने दुष्कर्म दे करके पुण्यमादाय पुण्य को लेकर के गच्छति चला जाता है। यानी कि जिस गृहस्थ के घर से अतिथि अनादृत होकर लौटता है तो समझो वह अतिथि अपने द्वारा किए गए पापों को तो गृहस्थ को दे जाता है और गृहस्थ के द्वारा किए गए पाप पुण्यों को लेकर पुण्यों को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोबारा सुन लीजिए। यस्य गृहात्, जिसके घर से अतिथि भग्ना से सन निराश होकर प्रतिनिवर्तते लौटता है, स तस्मै वह उसको दुष्कृतम दत्वा यानी कि अपने बुरे कर्म दे करके पुण्यमादाय गच्छति पुण्यों को लेकर चला जाता है। आगे अन्य अच्छे और भी उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहमागते पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। यानी कि अतिथि को सर्वदेव में कहते हुए वर्णन कर रहे हैं कि उत्तमस्य अपि वर्णस्य, कि उत्तम वर्ण के भी गृहम आगते घर आया हुआ, नीच है अपि नीच वर्ण का व्यक्ति भी यथा योग्यम पूजनीय यथा योग्य पूजनीय होता है, क्योंकि अतिथि सर्वदेव में होता है। यानी भारतीय संस्कृति में अतिथि को सर्वदेव में कहा गया है। उसके बारे में ही बिडाल जरदगव गीत से कहता है कि मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। तो अतिथि के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि उत्तमस्य अपि वर्णस्य, उत्तम वर्ण के गृहमागते घर आया हुआ, नीचो अपि नीच भी यथा योग्यम पूजनीय यथा योग्य पूजनीय होता है, अतिथि सर्वदेव में, क्योंकि अतिथि सर्वदेव में होता है। आगे ग्रधो एवदत, तो गीध कहता है मार्जारो ही मांस रुचि, कि बिलाव मांस में रुचि वाला होता है, यानी कि बिलाव मांस खाने वाला होता है। पक्षी सावकांश अत्र निवसंती, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तेन एवं ब्रवीमि, इसलिए मैं इस प्रकार कह रहा हूँ। तच्छ्रुत्वा, ऐसा सुनकर के मार्जारो भूमि में स्पृष्ट हुआ कर्णों स्पर्शति, कि मार्जार बिलाव भूमि को स्पर्श करके अपने दोनों कानों को छूता है। ब्रूतेची, और बोलता है मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा, मैंने धर्मशास्त्रों को सुनकर, वीत रागेण इदम दुष्करम व्रतम चांद्रायणम अध्यवशितम, मैंने वीत रागेण यानी कि राग नष्ट होने से मैंने यह दुष्कर्म व्रतम अत्यधिक कठिन व्रत चांद्रायण व्रत को अध्यवशितम किया है। यथ है क्योंकि परस्परम विवदमानानाम अपि, परस्पर विवाद करने वाले धर्मशास्त्रों का अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इति, इसलिए इस विषय में एक मत है। ठीक है, इस विषय में सभी एक मत है कि अहिंसा परम धर्म है। यत है क्योंकि, अब आगे बिलाव कैसे विश्वास उत्पन्न करता है, कहता है कि सर्व हिंसा निवृत्ता ये नरः सर्व सहाश्च ये सर्वस्य आश्रय भूताश्च ते नरः स्वर्गगामिने। यानी कि अहिंसा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये नरः, जो लोग सर्व हिंसा निवृत्ता सब प्रकार की हिंसा से रहित है, ये सर्व सहाश्च जो अतिशय सहनशील हैं, सर्वस्य आश्रय भूताश्च
जो सबके आश्रयभूत हैं, ते नरा स्वर्गगामिने, वे स्वर्गगामी होते हैं। यानी कि कहते हैं कि जो लोग हिंसा से रहित हैं, अत्यधिक सहनशील हैं, सबके आश्रयभूत हैं, वो लोग स्वर्गगामी होते हैं। इसलिए मैं तो हिंसा का पालन ही नहीं करता हूँ। यानी कि हिंसा द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का उपदेश करते हुए कहता है कि मैं हिंसा करने वाला नहीं हूँ। दोबारा सुन लीजिए। बिलाव कहता है यतः क्योंकि सर्वहिंसा निवृत्त, ये नरा जो मनुष्य सर्वहिंसा निवृत्ता, सभी प्रकार की हिंसा से निवृत्त हैं। सर्वसहाष्ट, ये सर्वसहाष्ट जो सब अतिशय सहनशील हैं। सर्वस्व आश्रय भूताश, और जो सबके आश्रय भूत हैं। ते नरा, वे लोग स्वर्गामी ने स्वर्गगामी होते हैं, अन्य नहीं। आगे उसको विश्वास में लेते हुए कहता है अन्यच्च, और भी एक एव सुरत धर्मो निधने अपि अनुयाति है, शरीरेण समम नासम सर्वम अन्यतो गच्छति। अन्यच्च, और भी धर्म एव एक सुहृत है, कि धर्मी एकमात्र मित्र है। ये जो निधने अपि अनुयाति, जो कि मरने पर भी पीछे पीछे जाता है। अन्यत्तु, अन्य सब तो सर्वम, अन्यत्तु सर्वम, अन्य सब तो शरीरेण समम नासम गच्छति, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कहते हैं जो मित्रता एक धर्म है वो परलोक में भी पीछे पीछे जाता है, और अन्य वस्तुएं जैसे घर, धन, ऐश्वर्य ये शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि दीर्घकर्ण बिलाव के कथन का तात्पर्य है कि इस प्रकार मैं इस समय धर्म का पालन कर रहा हूँ, मांसाहारी नहीं हूँ। दोबारा सुन लो। अन्यच्च, और भी धर्म एव एक सुरत है, धर्म ही एक ऐसा मित्र है। ये निधने अपि अनुयाति, जो मरने पर भी अनुयाति पीछे पीछे जाता है। अन्यतु, और दूसरे तो सर्वम, यानी और दूसरे सभी तो शरीरेण समम नासम गच्छति, शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अगला किंच, और भी यो अति यस्य यदा मांसम उभयम पश्यता अंतरम एकस्य क्षणिका प्रीति अन्य प्राणी विमुच्यते। यानी कि यहाँ भक्ष्य भक्षक की स्थिति का वर्णन करते हुए बिलाव कहता है कि यह यस्य, जो प्राणी, यस्य जिसका, मांसम यदा अति, मांस जब खाता है, तो उभयो उन दोनों में अंतरम पश्यत, अंतर देखो। एकस्य क्षणिका प्रीति, एक की क्षणिक प्रीति होती है। अन्य, परंतु अन्य जो दूसरा प्राणी विमुच्यते, प्राणों से रहित हो जाता है। यानी मांस खाने वाले भक्षक प्राणी को तो दूसरे का मांस खाने में क्षण भर आनंद तो प्राप्त होता है, लेकिन बेचारा दूसरा प्राणी अपने प्राणों से ही रहित हो जाता है। तो यहाँ हिंसा वृत्ति से परे रहने का उपदेश दे रहा है बिलाव जरदगर्भ नामक गीत को। कहता है कि यह यस्य, जो जिसके, मांसम मांस को यदा अति जब खाता है, तो उभयो अंतरम पश्चिम, तो दोनों के अंतर को देखो। एक से क्षणिका प्रीति, यानी कि मांस खाने वाले की तो क्षण भर का आनंद होता है। अन्य प्राणी विमुच्यते, तो दूसरा प्राणों से विमुक्त हो जाता है। आगे अपिच, और भी मर्तव्यम इति यद दुखम पुरुषस्य उपजायते शक्यस्तेन अनुमानेन परो अपि परिरक्षितुम। यानी कि हिंसा वृत्ति से परे रहने का कथन करते हुए कहता है बिलाव जरदगर्भ गीत से कि पुरुषस्य मर्तव्यम, कि मुझे, मतलब पुरुषस्य, पुरुष का, मर्तव्यम इति, मुझे मरना पड़ेगा, इति यद दुखम उपजायते, ऐसा विचार कर जो दुख उत्पन्न होता है, तेन अनुमानेन, उस अनुमान से, परो अपि, दूसरा भी, परिरक्षितुम शक्य, दूसरा भी प्राणी रक्षा करने योग्य होता है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी को विचार करते हुए सदैव अन्य प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो बिलाव क्या कहता है, दोबारा सुन लो। अपीछे, और भी पुरुषस्य, जीव को, मर्तव्यमिति, मुझे मरना पड़ेगा, यद दुखम उपजायते, ऐसा विचार करके जो दुख उत्पन्न होता है, तेन अनुमान, उसके अनुमान से ही, परो अपि परिरक्षितुम शक्य, वो दूसरे प्राणी की भी रक्षा करने में योग्य होता है। यानी जिस प्राणी को अपने मरने से दुख उत्पन्न होता है, तो वो दूसरे प्राणी के बारे में भी उसके दुख को सोच सकता है। अगला श्रृणु, सुनो, पुनः फिर, स्वच्छंद वन जातेन साकेनपि प्रपूर्यते अस्य दग्धो रुदर अस्य अर्थे कह कुर्यात पातकम महत। यानी कि हिंसा जन्य पाप को न करने का कथन करते हुए बिलाव कहता है कि स्वच्छंद वन जातेन, स्वच्छंद वन में उत्पन्न, साकेनपि, साक से भी, प्रपूर्यते, पेट भरा जा सकता है, तो फिर अस्य दग्ध उदरस्य, तो फिर इस जले पेट के लिए, अस्य दग्ध उदरस्य, फिर इस जले पेट के अर्थ लिए, को महत,
कौन व्यक्ति महत् पातकम कुर्यात, को यानी कौन व्यक्ति महत् पातकम बड़ा पाप कुर्यात करेगा। देखिए दोबारा सुन लीजिए कि स्वच्छंद वन जाते, स्वच्छंद वन में उत्पन्न साके नपि, साक से भी प्रपूर्यते पेट भर जाता है। अस्य दग्ध उदरस्य अर्थे, इस जले हुए पेट के लिए के कौन महत् पातकम कुर्यात महान पाप को करेगा। आगे, एवं विश्वास्य, ऐसा विश्वास दिलाकर के से मार जा रहे वह बिलाव तरु कोटरे स्थित वृक्ष के कोटर में बैठ गया। ततो दिनेशु, इसके पश्चात दिनेशु गच्छत्सु, कुछ दिनों के व्यतीत होने पर असौ वह बिलाव पक्षी सावकान आक्रम्य, पक्षियों के बच्चों को आक्रम्य झपट करके स्वकोटरम आनिए अपने कोटर में लाकर प्रत्यहम खादति, प्रतिदिन खाता है। अथ इसके पश्चात ये साम अपत्यानि खादितानि, तब जिनके बच्चे खा लिए थे तई उन्होंने शोकार्ते विलपत, शोक से पीड़ित होकर विलपत विलाप करते हुए ततस्तो जिज्ञासा समारब्धा, इधर उधर अन्वेषण यानी कि जिज्ञासा करना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। तत्परिज्ञाय, उसे जान करके मार जा रहे बिलाव कोटरात निश्रत्य बही, कोटर से बाहर निकलकर पलायिते भाग गया। पश्चात बाद में पक्षी भी इतस्ततो, पक्षियों ने इधर उधर निरूपयत भी देखते हुए तत्र तरु कोटरे, उस वृक्ष की कोटर में सावक अस्थिनी प्राप्तानी, अपने बच्चों की अस्थियों को प्राप्त किया यानी देखा। अनंतरम, इसके पश्चात अनेन एव सावका खादिता इति, इसने ही हमारे बच्चों को खाया, इसने यानी कि जरदगव नामक गीध ने खाया। इति सर्वे पक्षी भी, इस प्रकार सभी पक्षियों ने निश्चय करके सैग्रदो उस गीध को व्यापादिते मार दिया। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कह रहा हूँ अज्ञात कुलशीलस्यापि कि अज्ञात कुलशीलसी यानी कि अज्ञात कुलशील वालों को निवास नहीं देना चाहिए। यानी कि ऐसा वो कहता है, यानी कि जो श्रृगाल है वो कुपित होकर बोला, हाँ मतलब ऐसा निवास नहीं देना चाहिए। तो ये वो कहता है, तो वो जो श्रृगाल को जो वो मृग अपने निवास स्थान पर लाया था, तो उसको देखकर उसका मित्र कौवा बोलता है, वाह, उसका मित्र काक बोलता है कि इस तरह से तुम्हें उसका निवास नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृग आपके लिए क्योंकि आप भी मृग के लिए अज्ञात कुल गिदड़ के लिए बोलता है कि अज्ञात कुलशील है। आगे वो देखो जम्बुक क्या कहता है आगे, अथवा यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडो अपि द्रुमायते, यानी कि विद्वानों के अभाव में अल्प बुद्धि जन की प्रशंसा कथन करते हुए जम्बुक यानी कि सियार कहता है, अथवा यत्र, जहाँ विद्वज्जने नास्ति, विद्वान लोग नहीं होते हैं, तत्र वहाँ अल्पधि अपि श्लाघ्य, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति भी प्रशंसनीय होते हैं। निरस्त पादपे देशे, कि वृक्ष रहित देश में, एरंडे अपि, एरंड भी द्रुमायते वृक्ष कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्षुद्र बुद्धि नामक जम्बुक है, वो कहता है कि हे चित्रांग काक, मेरी दृष्टि में तुम विद्वान नहीं हो, परंतु विद्वानों जैसा व्यवहार कर रहे हो। यानी कि वो कहता है कि जैसे वो मना करता है अपने मित्र मृग से, चित्रांग नामक मृग से, कि तुम इसे निवास मत दो क्योंकि तुम्हारे लिए अज्ञात कुलशील वाला है, तो जम्बुक कहता है कि यत्र विद्वज्जने नास्ति, जहाँ विद्वान लोग नहीं हैं, तत्र अल्पधि अपि श्लाघ्य, वहाँ अल्प बुद्धि वाले भी प्रशंसनीय होते हैं। निरस्त पादपे देशे, की पादपे से रहित देश में, एरंड अपि दुर्मायते, एरंड भी वृक्ष कहा जाता है। फिर आगे क्या कहता है वो सियार, अन्यच्च और भी, अयम निजे परो वेति गणना लघु चेतसा मुदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबिका, यानी कि अयम निज है, ये अपना है, परो वेति, यह पराया है, इति लघु चेतसाम गणना, ये
ये गणना लघु चित्त वालों की होती है। उदार चरिता नाम तो उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, ये जो पृथ्वी है वो कुटुंबकम परिवार ही होती है। नेक्स्ट आगे, यथा जैसे, चे अयम मृगो नाम मम बंधु, कि यह मृग मेरा मित्र है, तथा भवान अपि, उसी प्रकार आप भी हैं। मृग अब्रवीत, तो मृग ने कहा कि मनेन उत्तरेण, कि इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर करने से क्या लाभ है। सर्वई, सभी, सर्वई एकत्र, एक साथ, विश्रम्भ आलापई, विश्वास पूर्वक बातचीत करके, सुखम अनुभवद भी, सुख का अनुभव करते हुए स्थिरता बैठे रहें। कि इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर मत करो, हम लोग विश्वास पूर्वक बातचीत करते हुए सुख का अनुभव करते हुए यहाँ रहें। यतः, क्योंकि, अमृत क्या कहता है, यतः क्योंकि न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहार मात्रेण मित्राणि जायन्ते रिपवैस तथा। देखिए मृग कितना अच्छी बात कहता है कि न कश्चित कस्यचित मित्रम, कि कोई किसी का मित्र नहीं है, न कश्चित कस्यचित रिपु, और कोई किसी का शत्रु नहीं है। व्यवहार मात्रेण, व्यवहार से ही, मित्राणि मित्र, रिपवे तथा जायन्ते, तथा मित्र जायन्ते उत्पन्न होते हैं। कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, व्यवहार से ही मित्र तथा शत्रु उत्पन्न होते हैं। काकेनुक्तम, कौवा कहता है एवं अस्तु, ऐसा ही हो। अथ, इसके पश्चात, प्रातः सर्वे, सभी, प्रातः यथा अभिमत देशम गता, अपने अपने अभिष्ट स्थानों को चले गए। एक बार, निभृतम एकांत में, श्रृगालो ब्रूते, श्रृगाल कहता है सखे मृग, मित्र मृग, एतस्मिन् एव वनेक देशे रहस्यपूर्णम क्षेत्रम अस्मि। एतस्मिन् एव वनेक देशे, कि इसी वन के एक भाग में, रहस्यपूर्णम, धन धान्य से परिपूर्ण, क्षेत्रमस्ति, खेत हैं। अतद, इसलिए, अहम त्वाम तत्र नीत्वा दर्शयामि, मैं तुमको वहाँ जाकर दर्शयामि, दिखाता हूँ। तथा कृते सति, वैसा करने पर, मृग प्रत्यहम, प्रत्यहम यानी कि प्रतिदिन, तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, सस्यम खादति, धान्य खाता है। ततो, इसके पश्चात, दिन कतिपयेन क्षेत्रपतिना, दिन कतिपयेन, कि कुछ दिनों के बाद, क्षेत्रपतिना, खेत के मालिक ने, तद दृष्ट्वा, उसको देख करके, पासा तत्र योजिता, कि वहाँ योजिता, कि पास बांधने की योजना की, यानी कि पासों की योजना की, जाल की योजना की। अनंतरम, इसके पश्चात, पुनर्आगतो मृग है, फिर आया हुआ मृग, तत्र चरण, वहाँ चरता हुआ, पास ही बद्धो अचिंत्यत, पासों में बंध गया। ठीक है, अचिंत्यत, फिर सोचने लगा, को मामिते काल पाशाद इव व्याध पाशाद त्रातुम मित्राद अन्य समर्थ है। यानी कि कौन, माम, मुझको, इते, यहाँ से, काल पाशाद इव, मृत्यु के पास के समान, व्याध पासाद, इस व्याध के पास से, त्रातुम, छुड़ाने के लिए, मित्रात, अन्य, मित्र को छोड़कर, समर्थे, कौन समर्थ है, यानी कि मृत्यु के पास के समान, इस व्याधि के पास से छुड़ाने के लिए, मित्र को छोड़कर कौन अन्य समर्थ, यानी कि मित्र ही मुझको छुड़ा सकता है। अत्रांतरे, इसी बीच में, जम्बुके तत्रागत्य, श्रृगाल वहाँ आकर उपस्थित हो, बैठकर चिंतित सोचने लगा, फलिते तावत अस्माकम कपट प्रबंध है, कि यहाँ मेरा कपट प्रबंध सफल हुआ। मनोरथ सिद्धि अपि बाहुल्यात में भविष्यति, कि मेरे मनोरथ की सफलता भी प्रचुर परिणाम के साथ होगी, यानी कि मेरी मनोरथ की सिद्धि भी प्रचुर परिणाम के साथ होगी। यतः, क्योंकि, एतस्य उत्कृत्य मानस्य मासा ऐसर्गलिप्तानि अस्तीनि मया अवश्यम प्राप्तव्यानि। यतः, क्योंकि, एतस्य उत्कृत्य मानस्य, क्योंकि काटे जाने वाले इसके, मांस, असृग लिप्तानि, मांस और रुधिर से लिप्त, अस्थिनि, अस्थियाँ, मया अवश्यम प्राप्तव्यानि, मुझे अवश्य प्राप्त होंगी, तानि च,
और वे बाहुल्येन मम भोजनानि भविष्यन्ति, और वे प्रचुर रूप में मेरा भोजन होंगी। स च, और वह मृग तम दृष्टवा, उस श्रृगाल को देखकर उल्लासित और ब्रूते खुश होकर बोलता है, सखे मृग व सखे मित्र, छिंदित तावत मम बंधनम, कि मेरे बंधन को काटो। सत्वरम त्रायस्व माम, शीघ्र ही मेरी रक्षा करो। यतः, क्योंकि आपत्सु मित्रम जानीयात, युद्धे सूरम ऋणे शुचिम, भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। कि आपत्तियों में मित्रम मित्र की, युद्धे शूरम युद्ध में वीर की, ऋणे शुचिम ऋण में सच्चे व्यक्ति की, वित्तेषु क्षीणेषु भार्याम धन के क्षीण हो जाने पर पत्नी की, व्यसनेषु चे बांधवान और दुखों में बांधवों की जानियात परीक्षा करनी चाहिए। यानी कि वो मृग कहता है श्रृगाल से कि आपसु मित्र, आपत्ति में मित्र की, युद्ध में वीर की, ऋणे शुचि ऋण में सच्चे व्यक्ति की, और धन के क्षीण होने पर भार्या की, व्यसनेषु चे और दुखों में बांधवों की जानियात परीक्षा करनी चाहिए। मतलब कि चित्रांग नामक मृग कहता है कि मैं आपत्ति में हूँ, तो हे मित्र तुम मेरी इस आपत्ति से रक्षा करो। अपरंच, और भी उत्सवे व्यसने चेव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, राजद्वारे शमशाने चे यह तिष्ठति से बांधवे। तो यहाँ बंधु के बारे में बताते हुए चित्रांग नामक मृग कहता है कि यह जो व्यक्ति उत्सव में, व्यसने विपत्ति में, चेव दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र में उपद्रव होने पर, राजद्वारे शमशाने चे राजद्वार में तथा शमशान में, तिष्ठति साथ रहता है, सह बांधव्य वही बांधव। यानी कि जो व्यक्ति उत्सव में, विपत्ति में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र में उपद्रव होने पर, राजद्वार में और शमशान में साथ रहता है, वही बांधव है। यानी कहता है कि तुम मेरी इस विपत्ति में साथ दो, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। जम्बुक ने पाशम जाल को मुहुर्मुहुर विलोक्य अचिंत्यत, बार बार देखकर विचार किया, दृढ़े तावत अयम बंधे, कि यह पास बंध तो बहुत मजबूत है। ब्रूतेचे, और वह कहता है, सखे मित्र, स्नायु निर्मिता पासा, कि यह पाश स्नायु द्वारा निर्मित है, यानी तांत के द्वारा बना हुआ है। तद तो अद्य भट्टारक वारे कथम एतान दंतैः स्पृशामि। तो आज भट्टारक वारे, तो आज तो रविवार, भट्टारक यानी कि रविवार को कथम कैसे एतान इनको दंतैः स्पृशामि दांतों से स्पर्श करूं, यानी कि आज रविवार है तो मैं इनको दांतों से स्पर्श नहीं कर सकता। मित्र, यदि चित्ते न अन्यथा मन्यसे, यदि तुम अपने मन में कोई अन्य विचार नहीं करते हो, तदा तो प्रभाते प्रातः ही यत्त्वया वक्तव्यम, जैसा तुम कहोगे, तद कर्तव्यम, वैसा ही मैं कर लूँगा, यानी जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं कर दूंगा। इति, इस प्रकार, इति युक्त्वा, ऐसा कह करके, तत्समीपे, उसके पश्चात, उसके समीपी, आत्मानम आच्छिद्य, अपने को छिपाकर, स्थिति से वह बैठ गया। अनंतरम, इसके पश्चात, सह काके, उस कौवे ने प्रदोष काल में मृगम अनागतम अवलोक्य, मृग को आया हुआ नहीं देख करके, इतस्ततो अन्विष्यन, इधर उधर खोजते हुए, तथा विधम, उस प्रकार मृग को बंधे हुए, दृष्टवा देख करके, उवाच बोला, सखे किम एतत्, मित्र यह क्या है। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, अवधीरित श्रद्ध वाक्य से फलम एतत्, कि यह मित्र के वाक्य का अवधीरित तिरस्कार करने का फल है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, सूर्यदाम हितकामानाम ये शृणोति न भाषितम विपत् सन्निहिता तस्य से नरह शत्रुनंदन। यानी कि इसमें मित्र के वचन को न मानने का फल स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह जो व्यक्ति हितकामानाम, अपने हित चाहने वाले, सूर्यदाम, मित्रों के भाषितम वचनों को न शृणोति, नहीं सुनता है, विपत् तस्य सन्निहिता, आपत्ति उसके निकट रहती है, से नर, वह मनुष्य, शत्रुनंदन, शत्रुओं का आनंद देने वाला होता है। यानी कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और सियार को अपना मित्र मानकर उस पर विश्वास किया, इसलिए मैं क्या कहते हैं, शत्रुओं के आनंद का पात्र हुआ। तो कहता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी
चाहिए थी। दोबारा सुन लीजिए। गीध कहता है काक से कि यह जो व्यक्ति हित कामाना अपने हित चाहने वालों के सुहृदाम मित्रों के भाषितम न शृणोति वचनों को नहीं सुनता है, विपत् तस्य सन्निहिता विपत्ति उसके समीप रहती है, स नरे शत्रु नंदने वह मनुष्य शत्रुओं के लिए आनंददायक होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।